उत्तान पाद के ही दो पत्नियां हैं जिनका नाम है सुनीति और सुरुचि। दो पत्नियां, ध्यान से सुनना। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। क्यों? बोले जाए उत्तान पादस्या सुनीति सुरुचि स्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युरा नेतराय सुतो ध्रुवा। उत्तान पाद कौन है? जीव का ये जो मन है, ये मन ही उत्तान पाद है महाराज। ये मन ही उत्तान पाद है। क्यों? क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फरती। ये मन ही तो भटका रहा है, तो क्या करें? बोले इस मन की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति सदैव कहती है महाराज आपका ये मार्ग नहीं है, आप इस मार्ग पर जाने वाले नहीं है, आप तो सदमार्ग पर जाने वाले हैं। ये कुमार्ग का मार्ग आपका नहीं है। पर आज सुरुचि के चक्कर में गर्भिणी सुनीति पत्नी का परित्याग कर दिया। फिर भी सुनीति ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, पति है मेरे, जैसे रखेंगे रहूं। तपस्या करके पुत्र गर्भिणी है, गर्भ के काल को विधि पूर्वक संपन्न कर रही है, संतों का सत्संग किया और कालांतर में जब इनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम पड़ गया ध्रुव। और जैसे ही ध्रुव जी ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज हुए तो माताजी से पूछते, माताजी हमारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? बार बार पूछते, माँ कभी बताती नहीं। एक दिन भ्रमण करते करते उत्तान पाद राजा की गोद में जाकर बैठ गए। गोद में जाकर जैसे ही बैठे प्राणनाथ, बैठते ही पिता की ममता जागृत हो गई। आखिर ये भी मेरा पुत्र है, ममता ने जन्म ले दिया। लालन कर रहे, पालन कर रहे, इतने में सुरुचि आई। उसने 5 वर्ष के बालक को लिया और लेकर उठाकर गोद से फेंक दिया। क्यों? बोले तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानो ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदीक्षसे नृपाशनम्। उस बालक को गोद से लेकर उठाकर फेंक दिया और वो कहे कि बेटा ध्रुव मांगो, क्या मांग रहे हो? अब कहना कि एक ही वरदान दे दो, मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दे दो। तब पिता की गोद में बैठ गए। और कभी कभी संतों की वाणियां काम नहीं आती, ये रामायण और गीता भी समझ में नहीं आती। कभी कभी जितना आवेश में घर और परिवार का आवेश इतना भयंकर हो जाता है कि बड़े है? अरे संत कराते तो मान लेते, पत्नी बैराग कराती है। क्या कहते हैं? जो तुलसी ससुराल न जाते, जो तुलसी ससुराल न जाते तो पत्नी की फटकार को ना पाते। जो तुलसी ससुराल न जाते तो पत्नी की फटकार को ना पाते, और जो तुलसी पत्नी की फटकार को ना पाते तो तुलसी रामचरित ना लिख पाते, और जो तुलसी रामचरित ना लिख पाते तो कलिमल जीव भव सागर ना उतर पाते। कैसे उतर? अरे पत्नी ने ही तो कहा था, क्या उसकी जवानी नहीं थी? 22 वर्ष की अवस्था उसकी। स्वामी इस हाड़ मास से जितना प्रेम है, इसका क्षण भी प्रेम राम जी से हो गया तो राम जी मिल जाएंगे। उस पत्नी के वाक्यों ने राम जी से मिला दिया। जो तुलसी ससुराल ना जाते तो तुलसी कभू राम के द्वार ना जाते। पत्नी ने। और आज श्री ध्रुव जी महाराज रोते रोते जा रहे हैं और माँ ने गोद में लिया। सुनीति ने, बेटा क्या बात है, रो क्यों रहा है? बोले माँ तू बुरी है। क्यों? तू बुरी है, आज मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ पा रहा। मुझे गोद से उठाकर माँ ने फेंक दिया। माँ ने बालक को गोद में लिया। सुनीति ने क्या कहा बेटा? बोले जा भजन करो। सुनीति ने गोद में बालक को लिया और बालक को लेकर क्या कहती? अरे बेटा तेरा जन्म पिता की गोद में बैठने नहीं हुआ,
तेरा जन्म पिता की गोद में बैठने नहीं हुआ बेटा, तेरा जन्म तो परम पिता की गोद में बैठने के लिए हुआ है बेटा। कहां फंसा है तू? अच्छा माँ मुझे भगवान मिलेंगे? हाँ बेटा तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, जा मेरा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि जीवन की पहली गुरु होती है माँ। ध्यान देना बंधु, जीवन की पहली गुरु है माँ। जिस बच्चे को माँ ने सही संस्कार दिए हैं उस बच्चे को महात्मा जरूर मिलेगा। ध्रुव जी को माँ के संस्कार थे, अब नारद जी जैसा महात्मा मिल गया। जाओ बेटा मधुपुरी में द्वादशाक्षर मंत्र को मधुबन में जाकर जपना। और जिसके लिए माँ के संस्कार अच्छे हैं उसे महात्मा मिल गया, और जिसे महात्मा मिल गया और महात्मा ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो उस जीव को परमात्मा के मिलने से कोई रोक नहीं सकता, उसको भगवान जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। क्यों? ये तीन ही तो है, माँ, महात्मा और परमात्मा। तीनों में माँ, ये तीनों ने अगर अपना दायित्व निभा दिया तो वही जाता है। और जैसे ही आज श्री ध्रुव जी महाराज गए गुरुदेव की आज्ञा से भजन करने लगे। नियम कैसा लिया? बोले त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित भद्राशना। महाराज जी 3 दिन में केवल एक बार फलाहार कर रहे हैं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव 1 महीने तक चलते रहे, बिल्कुल निराहार रहते, 3 दिन में एक बार फलाहार करते। और जैसे ही दूसरा महीना लगा अब तो तपस्या को और कठोर कर दिया। द्वितीयं चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने। बोले अब क्या कर दिया? बोले अब तो 6 दिन में केवल एक बार क्या ले रहे हैं? बोले तृण पर्णा देवी, ये वृक्षों के पत्ते खा रहे हैं। और दूसरे महीने में तपस्या चली, तीसरा महीना जैसे ही लगा सुखदेव जी कहते हैं तपस्या को और कठोर कर दिया। अब तो नभ में हनी। अब क्या कर रहे हैं? बोले 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पी कर रह रहे हैं, और 9 दिन में एक बार जल पी रहे हैं। और जैसे ही चौथा महीना लगा चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनी। अब तो 12 दिन में केवल एक बार वायु का भक्षण कर रहे हैं, कुछ नहीं। और जैसे ही 5वां महीना लगा ध्यायन् भगवतो रूपम नात्राक्षित किंचन परम। अब तो ऐसी ध्यान समाधि लगी कि 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ अब तो कुछ भी लेना बंद कर दिया। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम। अब तो महाराज श्वास लेना भी भूल गए। और जैसे श्वास लेना भूले तो सृष्टि के सारे जीव जन्म के श्वास रुक गई। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी जल्दी कुछ करो नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, श्वास नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु पाहिमाम रक्षा। माता जी से पूछो कथा में चलोगी? बोले चलेंगे तो, पर घुटने बहुत दुखते हैं। क्या बताएं, बहुत घुटने, कोई दवाई हो तो बता। भैया वृद्धावस्था में भजन नहीं होता, भजन तो जवानी में होता। क्यों? बालक को ये नहीं कहते माता पिता भजन करो, भगवान के होकर देखो। बालक हुए तो कहा खान पान सत्य, बेटा खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है? बालक हुए तो कहा खान पान सत्य है। यौवन हुए तो कहा साम दाम सत्य, बेटा थोड़ा कमा लो नहीं तो मर जाओ। यौवन हुए तो कहा साम दाम सत्य है। और बोले वृद्ध हुए तो कहा धराधाम सत्य है। बुढ़ापो आए जैसे ही माला लें, बेटा कहता कहां मर रहे हो माला लेके, थोड़े दिन की जिंदगी और जी लो। हाँ चक्कर में पड़े हो माला लाके, माल देखो, माला छोड़ो। माला नहीं पकड़ा रही बुढ़ापे में। क्यों? बोले थोड़े दिन की जिंदगी और जी ले। तीनों अवस्थाएं चली गई। क्यों? बालक हुए तो कहा खान पान सत्य है, यौवन हुए तो कहा धराधाम सत्य है, यौवन हुए तो कहा साम दाम सत्य है, वृद्ध हुए तो कहा धराधाम सत्य है, और मरने लगे तब कहा राम नाम सत्य है। पूरे जीवन नहीं कहा राम नाम सत्य है। और आजकल तो विलक्षण बात, थोड़ी मर्यादा तो हमें भी रखना ही चाहिए।
आजकल तो शमशान में यात्रा में भी जाते हैं, माताओं का काम तो है नहीं, पुरुषों का काम है। अब आजकल तो ये वहां भी जाते हैं। राम नाम सत्य क्यों? क्योंकि उसको नाम दान कहते हैं हमारे यहाँ। मृतदेह को नाम का दान किया जा रहा है। पर आगे आगे वाले बोलत चलेंगे, पीछे वाले तो बोलते ही नहीं है। एक आध दो चार आप देखना, वो फोन घुमाते रहते हैं, कान से फोन लगाते हैं, पीछे पीछे फोन लगा रहे हैं। ऐसे फोन घुमाते कैसे? बोले जैसे इनकी बहुत बड़ी पहुंच है, ऊपर कह रहे हैं हम 2 नंबर कमरे खोल देना है इनको, हम भेज रहे हैं इनको। बोलिए संतो श्री ध्रुव जी महाराज जैसे भजन में लगे हैं। भजन करते करते श्वास रुक गई तो सुखदेव जी कहते परीक्षित उसी क्षण श्वास रुक गई। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। 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 बोली संत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, आज जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज के श्वास रंध्र रुक गया, श्वास बंद हो गई, भगवान नारायण उसी समय कहते भैया मैंने बड़े बड़े वृद्धों को, मैंने बड़े बड़े योगियों को भजन करते देखा है, पर आज एक नन्हा सा बालक मेरा भजन कर रहा है। आज नन्हा सा बालक मेरा भजन कर रहा है। भगवान कहते हैं घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं, क्योंकि उसने श्वास लेना भी भूल गया है, मेरे भजन में इतना डूब गया है। और भगवान जैसे ही यमुना के पुलीन पर जाते हैं, 6वां महीना लगता है, भगवान श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी के पुलीन पर जाते हैं। मधुवन में जो पहुंचे हैं तो कृपानाथ पहुंचते ही जो गए तो भगवान आज दर्शन देने नहीं जा रहे, भगवान आज दर्शन करने जा रहे। क्यों? नैवं विदामो भगवान प्राण रोधमा चराचरस्याखिल सद्वधामना विदेहि तन्नो ब्रजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। जैसे ही देवताओं ने कहा प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, भगवान उसी समय गए। मंद मंद मुस्कुराकर भगवान देख रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने देखा है और ध्रुव जी से कहते हैं बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। बार बार कहते हैं बेटा नेत्र खोलो, पर ध्रुव जी क्या करें, नेत्र क्यों खोले? जो झांकी बाहर है वो हृदय में बसी हुई है। क्यों? क्योंकि दिल में बसी है तस्वीर यार की, जब जी चाहे गर्दन झुकाकर देख लो। वो समझ गए, बोले जब तक हृदय की छवि को दूर नहीं करोगे ये नेत्र खोलने वाला नहीं है। भगवान ने हृदय की छवि को विलग किया, उसी समय नेत्र खोले तो क्या देख रहे हैं? साक्षात परब्रह्म परमात्मा असंख्येत गुण गण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुक श्री ध्रुव जी ने आज भगवान को देखा, नेत्रों से अश्रु की धार गिरने लगी। भगवान कहते हैं ध्रुव आज कुछ बोलो। आज ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आज वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के लिए कुछ बोल पाए, पर भगवान जानते हैं भगवान अगर कृपा कर दें तो भैया गूंगा भी बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान अगर कृपा कर दें तो गूंगा भी बोलने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है और पंगु भी चलकर चला जाता है। और जैसे ही भगवान ने कपोल से शंख लगाया, श्री ध्रुव जी की वाणी में वेद वेदांत सब प्रकट हो गए। प्राणनाथ आज सब कुछ ने आज मानो भगवान उसी समय स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरा सुधामना
अन्याश्च हस्तचरण गादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी वाणी आपके गुणों को नहीं गा सकती, मेरी वाणी आपको नहीं गा सकती। क्यों? ये आज आपने मुझे दर्शन दिया तो ये भजन का प्रताप है। क्यों? मैंने माँ की वाणी को सुनकर अगर माला को ना पकड़ा होता तो आज भगवान मिलने वाले नहीं थे। मेरी सोई हुई वाणी कब जगी? मैंने आपकी गुरुजनों की दूही माला को अपना सब कुछ श्रृंगार बना लिया और मैंने उसको जपना चालू कर दिया। भैया, भगवान माल से आए ना आए, माला से जरूर आते हैं साहब। कई लोग मुझसे कहते हैं माला जपने से भगवान मिलते हैं। माला क्यों जपी जाती है? माला में 108 मन के होते हैं और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारे जी दान के संबंध में लिखा है कि अगर 100 कमाए तो 10 दो, पर लिखा है एक इंद्री पाप करे तो तुरंत 10 बार नाम लो। तो इंद्रियां कितनी है? बोले 10। और बोले 10 इंद्रियां जब पाप करती हैं तो बोले 100 बार नाम लिया जाता है। और 11वां है मन। बोले मन की चलायमान गति को रोकने के लिए क्या करा जाता है? बोले अष्टक लगाया जाता है। और वो माला क्या करती है? वो भगवान को बुलाती है। और माला जिसने जपी उसको गोविंद जरूर मिले मेरे भाई बहन, उसको जरूर मिले। एक लोग कहते हैं 108 की माला जपने से भगवान मिल जाते हैं। अरे जब 108 घुमाने से एम्बुलेंस आ सकती है तो भगवान नहीं आएंगे? कहा श्री ध्रुव जी से भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, आज मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? जैसे ही कहा मांगने का, ध्रुव जी महाराज कहते, प्रभु जिसे आपका दर्शन मिल जाए उसे अब संसार की कोई नश्वर वस्तु प्राप्त नहीं करना नाथ। जिसको आपका दर्शन मिल जाए, आपके वचनामृत मिल जाए, उसको संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं है। आज जोड़कर ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु अब मुझे रहना नहीं है, अब मुझे आपका हो जाना है। भगवान कहते हैं, ध्रुव अभी जाओ, अभी तुम्हें राज्य करना है बेटा। ग्रस्त का सुख भोगे बिना तुम अभी व्रत में नहीं आ सकते बेटा, जाओ। हाथ जोड़कर कहते, मुझे स्वीकार कौन करेगा? हाथ जोड़कर कहा जाता है, बेटा जाओ। जिस पर राम जी कृपा कर देते हैं उस पर संसार अपने आप कृपा कर देता है। क्यों? आज ध्रुव जी जब लौट कर गए हैं तो जिस माँ ने गोद से फेंक दिया था वो माँ आज सबसे पहले आई है आतिथ्य करने। धन्य है ध्रुव, वो माँ आज सबसे पहले आई है आतिथ्य करने के लिए। बेटा ध्रुव तू धन्य है, तूने भगवान को पाया। क्यों? क्योंकि तूने उस तत्व को पा लिया है, उसको पाने के बाद फिर कुछ जगत में रह नहीं जाता है। तूने भगवान को पा लिया है। पिता आदर कर रहे हैं और अंतिम में उस माँ के पास जाता है जिस माँ ने जन्म दिया है। उस माँ को ध्रुव ने प्रणाम किया, माँ आज तू जन्म ना देती तो आज भगवान मुझे ना मिलते, मुझे साधुओं का मार्ग ना मिलता। माँ क्यों? क्योंकि माँ जिसे संसार नहीं देता, जिसको परिवार नहीं देता, घबराना मत। संसार दे ना दे, परिवार दे ना दे, समाज दे ना दे, रिश्तेदार दे ना दे, जो भी कहे आप तो खाली मौन हो जाया करो ध्रुव के जैसे, कोई बात नहीं। दिया तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, आप तो मौन होकर बैठना। क्यों? क्योंकि जिनको घर वाले नहीं देते, जिसको संसार नहीं देता, उसके लिए पर भगवान देता है, वो देता है। और वो इतना देता है कि घर वाले पीछे छोड़ जाते हैं। उसने झटके दिया, देख लेना रे घर को ने जिनको दिया वो कहां है और भगवान ने जिसे दिया वो कहां है। राम बढ़ाए ते बड़े, राम बढ़ाए ते बड़े, बल से बड़ा ना कोई, दल बल से रावण बड़ा तो पल में दीना खोए। बड़ा था, इतना साम्राज्य था, सब कुछ था, पर एक झटके में चला गया। क्यों? विभीषण से पूछा तुम्हें, उन्होंने कहा भाई ने लात मार के भगाया था, निकल जा। और जब आ गया राम की शरण में तो राम ने कह दिया घबराना मत,
हाथ में जल लिया संकल्प, तुझे राजा बना रहा हूं। वहां से सुग्रीव ने हाथ पकड़ लिया, दादा अभी समुद्र के इसी तरफ है, उस तरफ भी नहीं पहुंचे, पहुंच तो जाओ तब संकल्प लेना। यहीं पड़े हैं अभी, राजा बनाने का संकल्प ले रहा है। भगवान हाथ जोड़कर सुग्रीव से कहते, सुग्रीव ये मेरी शरण में आ चुका है विभीषण, और मेरा संकल्प है अगर कभी रावण से युद्ध करते करते मैं हार गया, इसको राजा तो बनाऊंगा, अगर युद्ध करते करते कभी रावण से हार गया तो लंका का सिंहासन नहीं तो मैं अयोध्या के सिंहासन पर विभीषण को बिठा दूंगा, पर मैं इसको दूंगा और जगत को बताऊंगा कि राम जिनको देते हैं उनको क्या दिया जाता है। आज भी सप्त चिरंजीवियों में विभीषण का नाम आता है। और आज भी आप दक्षिण भारत में जाना, श्री रंगनाथ जी में, रंगनाथ जी की मूर्ति सृष्टि की सबसे पहली मूर्ति है। आज भी विभीषण जी पूजन करने आते हैं रंगनाथ जी का। और ऐसा वरदान दिया, जा बेटा मेरा वरदान, और द्रौप को जा बेटा तुझे जगत ने नहीं दिया पर अब तुझे जगदीश्वर दे रहा है। इसलिए भगवान जिसको देते हैं उसको समाज दे ना दे वो चल देता है। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगता। अपनी वाणी से कभी किसी को खोटा वचन भी मत कहना, क्योंकि समय पलटी खाने में देर नहीं लगती। साहब जिनके यहाँ 10-20 नौकर लगे रहते थे, उनकी औलादें भी गाड़ी पर कपड़ा मार रही हैं। उनकी औलादें भी गाड़ियों पर कपड़ा फेर रही हैं। जो उचकते थे हमारे पास इतना है तुम्हारे पास वो बैठा है। एक कवि सम्मेलन में महाकवि कालिदास पहुंचे थे। उस मंच पर कालिदास थे, बड़े बड़े कवि आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, सबने अपनी रचनाएं सुनाई। महाकवि कालिदास ने कहा था, सुन लेना रे, केवल 2 ही पंक्ति बोलूंगा, बस तीसरी बोलूंगा ही नहीं, खाली 2 बोलूंगा। सबने बोल दिया। और जब महाकवि कालिदास आए तो सारी सभा सावधान हो गई। बोले सुन लेना रे, खाली 2 ही पंक्ति बोलेगा, 2 ही कहेगा। महाकवि कालिदास मंच पर आए और कालिदास ने 2 बातें कही कि सुन लेना रे, मेरे पास तो 2 ही पंक्तियां हैं। बोले क्या? बोले ऐसे 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 कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। बोले हो गया कभी सम्मेलन, ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। देर लगती है। समय चूक सम चूक नहीं, और समय लाभ सम लाभ। चतुरन के खटकन लगे जब समय गया है भाग। साफ कह दिया, क्या समय आता है? समय तो भगवान सबको देता है, समय सबको देता है। इसलिए बेटा ध्रुव जा, तुझे मैंने समय दिया। उसने राज्य किया और राज्य का आनंद लेते लेते अंत में जब उनका भाई उत्तम मारा गया तो आवेश आ गया। भी क्रोध आ सकता है, पर भैया सत्संग मिल जाए तो क्रोध पर भी विजय पाई जा सकती है। इसलिए कहते ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी कृपा करेंगे तब ना सत्संग मिलेगा। श्री ध्रुव जी महाराज आज मृत्यु पर विजयश्री प्राप्त करके अपने दिव्य धाम को गए।